तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल पर। आज का ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सिंटेक्स के पार्ट 3 वीडियो को देखेंगे। इससे पहले सिंटेक्स का पार्ट 1 और सिंटेक्स का पार्ट 2 वीडियो को देख चुके हैं, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण रूल्स के बारे में और उसको एग्जाम्पल के बारे में बता चुके हैं। और यह हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है जिसका नाम है सिंटेक्स का पार्ट 3। इसके बाद सिंटेक्स खत्म होगा, उसके बाद हो सके तो आर्टिकल चलेगा। इसलिए यह वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें सभी बचे हुए इंपॉर्टेंट रूल को यहाँ डाला गया है। इसलिए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपना रूल नंबर 11 देखते हैं। इससे पहले 10 रूल हो चुका था, यहाँ रूल नंबर 11 को देखते हैं। यहाँ रूल नंबर आपका 11 हो जाएगा, यानी कि रूल नंबर 1 आपका पार्ट 3 का वीडियो का रूल नंबर 1। देखिए तो इसका रूल नंबर 1 में क्या पढ़ेंगे हम लोग। रूल नंबर 1 में आपका होता है अगर आर्टिकल का प्रयोग, यानी कि आर्टिकल जानते हैं ना, आर्टिकल आपका होता है ए, एंड या आपका द, यही ना 3 आर्टिकल होता है, डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल। तो इसमें हम लोग केवल आर्टिकल का यूज के विषय में देखेंगे कि आर्टिकल का यूज भी होता है सिंटेक्स में। अब कहाँ यूज होता है देखते हैं। अगर आर्टिकल का उपयोग फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ, यदि आर्टिकल का उपयोग जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ हुआ है, और यदि आर्टिकल का उपयोग सेकंड सब्जेक्ट के साथ हुआ है तो ये हमेशा प्लूरल वर्ब होगा। इसके साथ हमेशा आपका प्लूरल वर्ब होगा। लेकिन यदि आर्टिकल का प्रयोग केवल फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ हुआ, और सेकंड सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट लगा दिया है और इसके बाद तुरंत आ गया आपका सेकंड सब्जेक्ट, एंड के बाद आ गया आपका सेकंड सब्जेक्ट। देखिए तो यहाँ आपका देखिए आर्टिकल है फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट सेकंड सब्जेक्ट आ गया। यहाँ आर्टिकल का प्रयोग एक ही जगह हुआ, लेकिन यहाँ आर्टिकल का प्रयोग क्या है, यहाँ भी हुआ है, फिर उसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर वहाँ एंड आएगा, फिर वहाँ आर्टिकल, फिर सेकंड सब्जेक्ट। तो यहाँ 2 बार आर्टिकल का प्रयोग हुआ। जब भी 2 बार आर्टिकल का प्रयोग होता है तो वहाँ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, और जब भी 1 बार आर्टिकल का प्रयोग होगा तो वहाँ आपका सिंगुलर वर्ब का उपयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब। चलिए अब एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। देखिए ये आपका एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल क्या करे आपका, ए व्हाइट एंड ब्लैक गाउन वेयर बाउट बाई हर। ए व्हाइट, ए देखिए ए आपका आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद यहाँ आपका नाउन आ गया है, फर्स्ट सब्जेक्ट इसको कह सकते हैं आर्टिकल फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद एंड यहाँ जोड़ने का काम कर रहा है। फिर आपका सेकंड सब्जेक्ट आता है, यानी कि यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ आर्टिकल का प्रयोग एक किया गया, वो भी आपका ए दिखाई दे रहा है। ए आर्टिकल फर्स्ट सब्जेक्ट एंड प्लस फिर सेकंड सब्जेक्ट, यानी कि आपका रूल नंबर ये आ रहा है, नीचे वाला आ रहा है ना रूल। तो यहाँ आपके साथ क्या होगा, यहाँ हम प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का, ना कि प्लूरल वर्ब का। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब करेंगे, लेकिन यहाँ दिया क्या गया प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब कहे तो वेयर, तो क्या वेयर लगेगा, नहीं, यहाँ आपका लगेगा वाज लगेगा, ना कि वेयर लगेगा, क्योंकि यहाँ आर्टिकल का प्रयोग किया गया एक ही बार। यदि वही आर्टिकल का प्रयोग हम यहाँ भी कर देते तो यहाँ वेयर सही, लेकिन आर्टिकल का प्रयोग एक बार ही किया गया है तो इसलिए सिंगुलर वर्ब होगा। तो आपको इस बात को याद रखना है कि जहां 2 बार आर्टिकल का प्रयोग होगा वहां प्लूरल वर्ब लगाएंगे, और जहां 1 बार आर्टिकल का प्रयोग होगा वहां सिंगुलर वर्ब को लगाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब रूल नंबर 2 को देखते हैं। देखिए इसमें हम देखेंगे कि कोई भी 2 नाउन या प्रोनाउन जब प्रीपोजिशन के साथ कनेक्टेड होता है, जब कोई भी 2 नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन के साथ कनेक्टेड होता है तो वहां जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा वो डिपेंड करेगा फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन पर। यानी कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है, यानी कि वर्ब डिपेंड ऑन द फर्स्ट नाउन या pronoun which are connected with
कनेक्टेड विथ प्रीपोजिशन। यानी कहने का मतलब होता है कोई भी जहां भी दो नाउन या प्रोनाउन आए और बीच में प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है तो वहां आपका वर्ब किस पर डिपेंड करता है, फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन पर डिपेंड करता है, न कि सेकेंड नाउन या प्रोनाउन पर। चलिए अब एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझेंगे। अब एक एग्जांपल के साथ देखेंगे कि इस रूल का कहने का मतलब क्या है। देखिए एग्जाम्पल आपका ये है, द बुक्स ऑन द टेबल इज टू बी सोल्ड आउट। द बुक्स ऑन द टेबल इज टू बी सोल्ड आउट। देखते हैं तो इसमें कहाँ एरर है हमारा। सबसे पहले तो रूल आपका कहता है कि कोई भी वर्ब हो डिपेंड करता है फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन पर, फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन पर। लेकिन कब? जब वह प्रीपोजिशन के साथ कनेक्टेड हो, जब वह प्रीपोजिशन के साथ कनेक्टेड हो। अब देखिए द बुक्स यानी कि आपका हो गया फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन, ये हो गया। देखिए ऑन, टू, इन, ऑफ, ये सब होता है आपका प्रीपोजिशन। तो यहाँ आपका ऑन प्रीपोजिशन, तो यहाँ आपका ऑन प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। प्रीपोजिशन आपका हो गया, ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट, ये आपका सेकंड सब्जेक्ट है, तो ये फर्स्ट नाउन ये सेकंड नाउन हुआ ना। और बीच में किसका उपयोग किया गया? प्रीपोजिशन का। तो ये हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वह किस पर डिपेंड करेगा? द टेबल पर डिपेंड करेगा? नहीं, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगा फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन पर। और फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन क्या आपका? द बुक्स है, द बुक्स है। इसलिए यहां हम देखिए द बुक्स है ना, तो ये आपका प्लुरल है ना कि सिंगुलर है। यदि यहाँ सिंगुलर आता तो ये सही था, लेकिन ये द बुक्स यानी कि बहुत सारा बुक है, तो इस कारण से यहाँ हम लोग इज का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? हम लोग आर का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे तभी ये सही होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमेशा जब बड़ा बड़ा सेंटेंस देता है ना तब पता ही नहीं चलता है कि इसमें एरर कहाँ है, और हम कहते हैं कि सही है और मार के आगे निकल जाते हैं। तो वो काम नहीं करना। जब भी ऐसा केस आता है तो थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद ही उस क्वेश्चन को टच करना है, चाहे आर्टिकल हो चाहे आपका प्रीपोजिशन हो। नहीं तो वहां पता नहीं चलता, एक तो एग्जाम का प्रेशर आता है और पता चलेगा नहीं और गलती मार के आगे निकल जाते हैं, तो वो काम नहीं करना। इस कारण से द बुक्स ऑन द टेबल या इज नहीं लगेगा, या आर लगेगा, आर टू बी सोल्ड आउट। चलिए अब हम देखते हैं रूल नंबर 3 को। देखिए अब रूल नंबर 3 को देखते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि वर्ब डिपेंड देखिए ये भी इंपॉर्टेंट रूल है। कहने का मतलब होता है कोई भी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी वर्ब आपका हो, डिपेंड करता है ऑन द नाउन या प्रोनाउन पर। उस नाउन या प्रोनाउन पर डिपेंड करता है, उस नाउन या प्रोनाउन पर डिपेंड करता है जो किसके पहले आता है? हु, विच या दैट के पहले आता है। कहे तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन रहेगा, उसी पर आपका हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है। जैसे कि देखिए वर्ब डिपेंड कर रहा है किस पर? जो हु, विच, दैट के पहले आ रहा है। और हु, विच, दैट जो होता है ना आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, उसी पर आपका हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका कर रहा है द पीपुल हु वर्क्स इन बिहार आर पुअर। द पीपुल हु वर्क्स आर बिहार इन पुअर। कहने का मतलब आपका है, देखिए द पीपुल आपका प्लुरल न कि सिंगुलर,
द पीपुल आपका प्लूरल है, तो पीछे बता दे क्या है सिंटेक्स का पार्ट 2 वीडियो में कि द पीपुल आर, द रिच आर, द पुअर, ये सभी प्लूरल होता है। देखिए तो द पीपुल आपका प्लूरल है क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसमें बात चर्चा किया जाता है। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन कहने का मतलब होता है कि द पीपुल को क्या करे, संबंध को स्थापित कर रहा है। हु, विच या दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखते हैं वर्क्स। अब देखिए आपको बता दिए थे सिंटेक्स के पार्ट 1 वीडियो में बताया गया था, सिंटेक्स के पार्ट 1 में बता दिए थे कि कोई भी वर्ब में जब एस या एस लगा देते तो सिंगुलर होता है। तो देखिए वर्क में एस लगा है ना, तो ये आपका सिंगुलर वर्ब है, ना कि प्लूरल वर्ब है। अब चलते हैं रूल के अनुसार। कोई भी वर्ब डिपेंड करता है ऑन द नाउन या प्रोनाउन पर। कब? जब वो हु, विच, दैट के पहले आता है। तो हु है ना, हु के पहले क्या आपका द पीपुल। अब देखिए द पीपुल प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल है। तो प्लूरल के अनुसार क्या यहाँ सिंगुलर रूप उचित है? प्लूरल के अनुसार यहाँ सिंगुलर वर्ब नहीं ना उचित है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे हम? प्लूरल वर्ब का उपयोग करेंगे। और प्लूरल वर्ब लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ इस को हटाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ हम लगाएंगे केवल वर्क लगाएंगे तो मेरा सही होगा। यहाँ इसका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि द पीपुल प्लूरल है और हु इसको ज्वाइन करने का काम कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। इसका आंसर यहाँ वर्क लगेगा। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। हु, विच, दैट, इसको हम VVI रूल भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट रूल इसको कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट रूल होता है रिलेटिव प्रोनाउन वाला, क्योंकि ये प्रोनाउन में भी काम करता है आपका और सिंटेक्स में तो काम कर ही रहा है, या दोनों सब्जेक्ट में कॉमन होता है। इसका आंसर इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए अब रूल नंबर 4 को देखते हैं। तो रूल नंबर 4 आपका क्या कहता है? रूल नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जब ये कह रहा है कि जब भी सम, ऑल, मोस्ट, इनफ, प्लेंटी या आपका लॉट, ये लॉट हो या लॉट्स हो, जब भी इन सब के बाद ऑफ का प्रयोग होता है, ऑफ का प्रयोग होगा और ऑफ के तुरंत बाद आपका कहे तो नाउन रहेगा या आपका प्रोनाउन रहेगा। समझ रहे हैं ना? नाउन रहेगा या फिर प्रोनाउन रहेगा। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब देगा। इसके बाद क्या देगा? आपका हेल्पिंग वर्ब देता है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, ये डिपेंड करता है आपका नाउन या प्रोनाउन पर। वह नाउन या प्रोनाउन जो कि ऑफ के बाद आ रहा है, न कि इस पर डिपेंड करेगा। इस पर डिपेंड नहीं करता। जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, इन सब के बाद जब ऑफ आता है, ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है, इस पर डिपेंड करता है। यानी कि कहीं भी आपको इन सब के बाद ऑफ मिल जाए तो जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा वह किस पर डिपेंड करेगा? ऑफ के बाद आए हुए नाउन या प्रोनाउन पर। इस बात को माइंड में रखना आपको कि जब भी मोस्ट, सम हो गया, ऑल हो गया, मोस्ट हो गया, इनफ हो गया, लॉट हो गया, लॉट्स ऑफ हो गया, इसके बाद ऑफ का प्रयोग होता है और ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, तो ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है इस पर डिपेंड करता है नाउन या प्रोनाउन पर। यदि ये सिंगुलर है तो वहां भी सिंगुलर होगा और यदि ये प्लूरल है तो वह भी आपका प्लूरल ही होगा। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के अनुसार समझते हैं। देखिए ये हम एग्जाम्पल समझते हैं। ए लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, ए लॉट ऑफ क्वेश्चन, ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस वाज टू बी आस्क्ड, ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस वाज टू बी आस्क्ड। अब देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है, लॉट या लॉट्स पूछता है या प्लेंटी पूछता है, इसलिए इसको ध्यान रखना। देखिए ए लॉट आया है, आपका ए लॉट है यहाँ, इसके बाद ऑफ हुआ है, ध्यान है ऑफ आपका, इसके बाद क्या क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस है यानी कि बहुत सारा प्रश्न। तो बहुत सारा प्रश्न प्लूरल है, न कि सिंगुलर है। तो ये देखिए ये हमारा प्लूरल वर्ब है। अब प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। बोलिए वाज तो आपका सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है ना। तो यहाँ हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? वेयर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वेयर का प्रयोग करेंगे, न कि वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वाज का प्रयोग करना यहाँ गलत होगा। क्योंकि वाज के पहले जो क्वेश्चंस है ये बहुत सारा क्वेश्चंस है, कहे तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के तौर पर है। इसलिए यह इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट रूल है, इसको हमेशा माइंड रखना है। क्योंकि ये आता है तो हम लोग समझते हैं कि हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा और सिंगुलर वर्ब मार के आगे निकल जाते हैं, तो वो काम नहीं करना है। कॉन्फ्यूजन में नहीं रहना, कॉन्फ्यूजन को दूर कर लेना है। कॉन्फ्यूजन को दूर करना है कि ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन रहेगा उसी पर हमारा हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है। यदि ये सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, और यदि ये प्लूरल तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। चलिए अब अपने लास्ट रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 5 की तरफ देखते हैं।
देखिए कहने का मतलब क्या आपका, ये रूल जो आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल के विषय में देख चुके थे, ये आपका एडजेक्टिव से रिलेटेड है। यहाँ भी पढ़ेंगे और फिर एडजेक्टिव आएगा तो वहाँ भी पढ़ेंगे, ये दोनों में कॉमन रूल है। देखिए जब कभी भी एडजेक्टिव, कोई एक एडजेक्टिव जब इसको एंड से जोड़ते हैं दूसरे एडजेक्टिव को, यानी कि जब एक एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव से एंड से जोड़ रहे हैं और उसके बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिना नहीं जा सकता, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन को उपयोग करता है। उसको केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन उसको गिन नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन है और उसके बाद जब आएगा तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यानी कि जब एक एडजेक्टिव फिर उसके बाद एंड रहे, फिर आपका सेकेंड एडजेक्टिव रहे, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन रहे, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, न कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। हमेशा याद रखना है कि जहां दो एडजेक्टिव आ जाएगा वहां प्लूरल वर्ब, और जहां केवल एक एडजेक्टिव आएगा वहां सिंगुलर वर्ब। बस ये याद रखिए, ट्रिक से याद रखिए, इतना जो उतना याद करने का। जहां दो एडजेक्टिव आएगा प्लूरल वर्ब, जहां दो आर्टिकल आएगा प्लूरल वर्ब, जहां एक एडजेक्टिव आएगा सिंगुलर वर्ब, और जहां एक आर्टिकल आएगा सिंगुलर वर्ब। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए गुड एंड बैड टेस्ट इज क्रिएटेड बाय एग्जाम्पल। गुड एंड बैड टेस्ट इज क्रिएटेड बाय एग्जाम्पल कहने का मतलब क्या होता है, देखिए गुड यानी कि अच्छा आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव हुआ, एंड यहाँ आपका जोड़ने का काम करता है, किसको, तो सेकेंड एडजेक्टिव को। तो ये आपका बैड क्या आपका, ये भी एडजेक्टिव है, ये आपका सेकेंड एडजेक्टिव है। अब देखिए टेस्ट क्या आपका, टेस्ट यानी कि इसको केवल टेस्ट ले रहा, स्वाद ले रहा, तो ये आपका क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हमेशा प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, या एस एस ऐड नहीं करते हैं, ये चर्चा हम नाउन में पढ़ेंगे। तो ये टेस्ट हो गया आपका, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब देखिए इसके बाद किसका उपयोग हुआ, इज का उपयोग हुआ, तो यही आप हमारा गलती है। क्यों, क्योंकि यहाँ दो एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव दो एडजेक्टिव, और दो एडजेक्टिव के बाद जो है हमारा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। जब भी करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ हमारा क्या होगा, आर होना चाहिए था, न कि इज होना चाहिए था। जहां दो एडजेक्टिव आएगा प्लूरल वर्ब, एक एडजेक्टिव दो एडजेक्टिव, यहाँ प्लूरल वर्ब होगा, न कि सिंगुलर वर्ब होगा। समझ गए। चलिए अब इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। इस प्रकार आपका सिंटेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रूल जितना भी था उसको बता दिया गया है। अब केवल इसका प्रैक्टिस चलेगा, और आप लोग इसको पढ़ने के बाद जाकर के अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। जो डीएड का एग्जाम होता है उसका प्रैक्टिस को देखिए, ताकि आप लोगों को वहां प्रॉब्लम नहीं हो। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे। ठीक है।